बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं आज की कुछ बड़ी अहम ख़बरों पर। और सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2025 के इब्तिदाई महीने जो है वो नस्बतन और सुकून गुजरने के बाद मार्च में जो है जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंटों से मुतल्लिक वाक़यात में जो है वो नुमाया इजाफा जो है वो देखने में आया है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जिसके नतीजे में 13 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और सरकारी अहदा व शुमार के मुताबिक जनवरी में जो है 3 अफराद मारे गए हैं, जिनमें एक सिक्योरिटी एहलकार और 2 मिलिटेंट्स जो है वो शामिल थे। जबकि फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी में भी 3 हलाकतें हुई हैं, जिनमें 2 सिक्योरिटी एहलकार और एक आम शहरी भी जो है वो शामिल है। ताहम मार्च में 4 सिक्योरिटी एहलकार और 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं, जो अस्करियत मुखालिफ 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो है वो मारे गए हैं। और सरकारी अहदा व शुमार के मुताबिक 2025 में अब तक मिलिटेंटों से मुतल्लिक 13 हलाकतें जो है वो हो चुकी है, जिनमें 7 सिक्योरिटी एहलकार, 5 मिलिटेंट और 1 शहरी जो है वो शामिल है। अगरचे मार्च में जो है हलाकतों की तादाद जनवरी और फरवरी के मुकाबले में ज़्यादा रही, ताहम मजमुई तौर पर जो है ये हलाकतें या अस्करी वाक़यात जो है गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। अहदा व शुमार के मुताबिक मार्च 2000 में जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंटों से मुतल्लिक 171 हलाकतें हुई, जिनमें 51 आम शहरी, 14 सिक्योरिटी एहलकार और 106 मिलिटेंट जो है वो शामिल थे। मार्च 2005 की बात करें, मार्च 2005 में ये तादाद कम होकर 116 रह गई, जबकि मार्च 2010 में भी मज़ीद कमी के बाद जो है हलाकतें 39 रिकॉर्ड की गई। मार्च 2015 में ये तादाद मज़ीद कम होकर 9 रह गई है, जबकि मार्च 2020 में 14 अफराद हलाक हुए थे। गुज़िश्ता 25 बरसों की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 25 बरसों में मार्च के महीने में अस्करी वाक़यात देखने को मिले हैं। और सरकारी अहदा व शुमार के मुताबिक 20 मार्च 2000 को अनंतनाग ज़िले के छठी सिंहपुरा गांव में जो है सिख बरादरी के 35 अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद ने हलाक कर दिया। इस तरह 23 मार्च 2023 को पुलवामा ज़िले के नदी मरग गांव में मिलिटेंटों ने 24 कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर दिया। इसी तरह अगर बात करें 13 मार्च 2013 को श्रीनगर के बेमना इलाके में मिलिटेंटों ने CRPF कैंप पर जो है वो हमला किया, जिसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मिलिटेंट जो है वो शामिल है। इस तरह 6 मार्च 2022 को श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में एक ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 24 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि 2 जख्मी जो है बाद में दौरानी इलाज दम तोड़ गए। जम्मू और कश्मीर हुकूमत के मुताबिक मार्च 2025 तक खिते में 76 मिलिटेंट फाल है, जिनमें से 59 गैर मुल्की है जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा नामी कलादम तंजीमों के साथ वाबस्ता है। हुकाम का कहना है कि 2024 के इसी अरसे में ये तादाद 51 थी, जिसमें काफ़ी कमी दिखाई जो है वो जारी है। और मरकज़ी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर में अस्करियत पसंदी के वाक़यात में 70% कमी वाक़या हुई है। चलिए जी, बात ज़रा कुठवा इनकाउंटर की करते हैं, जहां कुठवा के जठाना के पंजतर्थी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान कल रात से एक और इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, बता दें कि इलाके में 3 मिलिटेंटों के फंसे होने का ख्याल किया जा रहा था और वही इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक मिलिटेंट भी मारा गया और इनकाउंटर के मुकाम से बाकी मिलिटेंट जो है वो फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से कुठवा में घूम रहा है और एक बार फिर वो इस इनकाउंटर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और गुज़िश्ता 9 दिनों में कुठवा में जो है मिलिटेंटों के खिलाफ ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। पहले इनकाउंटर जो है अगर बात करें तो पहला इनकाउंटर 23 मार्च को हुआ,
जब बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब हीरानगर सेक्टर में वाक़या सनील गांव में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश मोहम्मद के मुश्तबा मिलिटेंटों से इब्तदाई रब्ता किया। अगरचे इस वक्त मिलिटेंट जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अपने पीछे जो है असला का ज़ख़ीरा जो है वो छोड़ गए हैं। और दूसरा इनकाउंटर जो है वो 29 मार्च को हुआ, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार मारे गए और मुतहद जो है वो जख्मी हुए, और इस कार्रवाई में 2 मिलिटेंट भी मारे गए हैं। और आज के इनकाउंटर की अगर हम बात करें तो आज के इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, और इनकाउंटर के मुकाम से एक बाकी मिलिटेंट जो है वो फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से कुठवा में घूम रहा है, और एक बार फिर वो इस इनकाउंटर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। कुल मिला के बात करें तो 3 बड़े ऑपरेशंस में 4 पुलिस एहलकार और 3 मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए हैं। वही बात ज़रा ईद उल फितर की करते हैं, जहां कल जम्मू और कश्मीर में ईद उल फितर जो है वो मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो मनाई गई है। नाज़रीन किराम, हज़ारों नमाजी अमन और खुशहाली की दुआएं मांगने के लिए ईदगाहों में मस्जिदों में जमा हुए। ताहम श्रीनगर में सन्नाटा छाया रहा, जहां मुसलसल छठे साल मीर वाइज उमर फारूक ईद के खिताब वो जो है ईद का खिताब नहीं दे सके। इससे कबल 28 मार्च को जारी करदा एक बयान में अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने शब कदर और जुमातुल विदा की नमाज समेत जामिया मस्जिद में मजहबी इज्तिमा को महदूद करने के हुकूमती फैसले पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। बयान में कहा गया कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर के मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादतगाह को कल रात शब कदर पर जो है बंद कर दिया गया, और कश्मीर के मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दिया गया। मायूसी में मजीद इजाफा तब हुआ जब श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में भी नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी। अंजुमन औकाफ ने इससे कबल ऐलान किया था कि ईद उल फितर की नमाज सुबह 10 बजे ईदगाह में अदा की जाएगी, लेकिन मीर वाइज उमर फारूक को सुबह 9 बजे ईदगाह का खिताब जो है वो देना था। ताहम चंद घंटों बाद जो है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शाह इंद्राबी ने ऐलान किया कि जारी तामीराती काम की वजह से ईदगाह में नमाज अदा नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत पूरे बरसगीर में पूरे जोश खरोश के साथ कल ईद उल फितर जो है वो मनाई गई, जबकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यमन, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान में जो है परसों यानी इतवार को जो है ईद उल फितर जो है वो मनाई गई थी। नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज से जम्मू और कश्मीर की ख़वातीन तमाम जो है वो स्मार्ट सिटी और SRTC बसों में मुफ्त सफ़र करेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आज एक तहरीकी इक़दाम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से जम्मू और कश्मीर की ख़वातीन के लिए ज़ीरो टिकट ट्रैवल इनिशिएटिव को जो है झंडी दिखाकर रवाना किया, यानी मुफ्त बस सर्विस को झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। आपको बता दें कि ये इक़दाम बजट के एक अहम ऐलान को पूरा करते हुए तमाम स्मार्ट सिटी ई बसों और J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी RTC की बसों में जो है ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र को यकीनी बनाता है। आपको बता दें कि सरकारी फ्लैग ऑफ से पहले वज़ीर आला ने स्कूल की तुलबात के लिए ज़ीरो टिकट ट्रैवल का भी इफ्तिताह किया, जिसने नौजवान तालिब इल्मों के लिए काबिल रसाई और महफूज नक़्ल हरकत के लिए हुकूमत के अज़ाइम को उजागर किया है। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर रोशनी डाली कि ये इक़दाम महज एक फलाही इक़दाम से बढ़कर है। ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और जामिया तरक्की की जानिब एक जुर्रतमंदाना कदम जो है वो है। और वज़ीर आला ने अपने बजट तकरीब का भी हवाला दिया, जिसमें इन्होंने स्मार्ट सिटी ई बसों समेत सरकारी ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के लिए मुफ्त सवारी का ऐलान किया था, और आज से इस उम्मीद के साथ सर्विस शुरू की गई है, और अब से ख़वातीन के लिए सफ़र करना आसान हुआ है, चाहे वो तालीम या ख़रीदारी
काम या सैर के लिए वो एक महफूज माहौल में जो है पूरे जम्मू और कश्मीर का सफ़र कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात अल्लाह के बाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।